कौन कौन? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था रेखाओं का प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रकार पढ़ाया था इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या बताया था मैंने? ये बताया था मैंने कि जब आपके पास दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं, मिलना मतलब कट करती हैं, कहाँ पे? एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पे, देखो यहाँ पे, है ना? तो ये कहलाती है क्या? उभयनिष्ठ बिंदु। ये हमारा क्या है? उभयनिष्ठ, जैसे बोल दो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। यानी जब लाइन L1, लाइन L2, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती है, यानी कट करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये हमारी कैसी रेखा है? ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। हाँ, इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर पैरेलल। ठीक है। अब आता है दूसरा कि सब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं सर? समांतर रेखा। उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि समांतर रेखा के लिए हमेशा आप याद रखना कि बीच में ऐसे लाइन दे, दो एरो चिन्ह लगा दिया जाता है, जो बताता है कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। मतलब ये क्या है? समांतर रेखा। तो इसको बोलेंगे हम क्या? L1, ये मान लो L2। इसको कैसे बोलेंगे? L1 समांतर L2। ये बीच वाला जो चिन्ह है कैसा है? समांतर का। अब आता है सर जो अगला, वो है सर लंबवत रेखा। और लंबवत रेखा मैंने बताया था क्या? कि ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा जो समकोण पे प्रतिच्छेद कर, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन अंतर क्या है कि सर समकोण पे प्रतिच्छेद करती है। देखो मान लो एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई। सर ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन अंतर क्या है कि सर ये समकोण पे प्रतिच्छेद करती है। क्या ये समकोण होता है? देखो ये क्या है? ये हमारा समकोण होता है। यानी ये सब प्रतिच्छेदी रेखा होती है, लेकिन अंतर क्या होता है सर? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? लंबवत रेखा कहलाती है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि सर ये हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2, तो क्या हो जाएगा? L1 परपेंडिकुलर L2। मतलब L1 लाइन जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? ये देखो ये परपेंडिकुलर चिन्ह है। देखो परपेंडिकुलर चिन्ह कैसे होता है? एक लाइन ऊपर से, एक लाइन नीचे से, और इस पे ऐसे कर दो, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और पैरेलल का चिन्ह कैसा? 200 दो ऐसे खड़ी रेखा कर देंगे, दो ऐसे लाइन बना देंगे, हो गया पैरेलल का चिन्ह, है ना? चलो, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया था पिछली क्लास में, तो एक बार जल्दी से चैट में वाइट टाइप करेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट में वाइट टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे यहाँ तक। अगर आपको समझ में आ गया तो आसान था, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था कि जो आपको नहीं समझ में आएगा आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना? आ गया ना? चलो, अब देखो क्या करते हैं हम, इसी से रिलेटेड आपके पास, हाँ इसी से रिलेटेड, हाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ लेना क्वेश्चन क्या बोला है। नहीं वाला बोला है, और अधिकतर समय जब नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, उसी में बच्चा सब गलती करता है। अधिकतर वाला जो होता है, नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसी में बच्चा सब गलती करता है ना? चलो, तो क्वेश्चन देखो आप आराम से, है ना? देखो क्वेश्चन बोला है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। चलो इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन जाके। और मैं क्या किया, पोल सेक्शन को चलो लंच कर दिया। चलो आराम से करो इसका आंसर पोल सेक्शन जाके। नहीं बताना, ध्यान क्या देना इसमें कि कौन नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है हमें, है ना? चलो, नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है हमें। निम्नलिखित में से कौन प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है ना? कौन इसमें से प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ये हमें बताना है ना? चलो ठीक है। सारे के सारे बच्चों का आंसर चाहिए। अभी तक मात्र 10 बच्चों का आंसर आया, ठीक है? लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, सारे बच्चे आंसर करेंगे।
आज भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेट। लास्ट 10 सेकेंड, सारे के सारे बच्चे को आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये इसने बोला है कौन प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है ना। चलो ग्रेट। लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1, है ना। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको आराम से देखते हैं। आसान सवाल है, आसान सा सवाल है ना। चल देखते हैं। देखिए सबसे पहला, प्रतिच्छेदी रेखा जिसके पास एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, मतलब जो कहीं ना कहीं एक जगह कट करता हो, है ना। तो लो सबसे पहले इसको देखो, पहला वाला को देखो। सर ये यहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन। इसके बाद देखो ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है। तो सर ये क्या, ये हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और हमें क्या बोला था सर, हमें बोला था नहीं बताना है कौन नहीं है, तो यानी ये सर गलत हो गया। सर सी ऑप्शन देखो, सर ये भी देखो एक जगह कट कर रहा है, यानी ये भी क्या, ये भी हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखा। लंबवत रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। लंबवत रेखा भी क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। नहीं सर ये भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी में। तो मैंने ऑप्शन बी के लिए क्या बताया था कि हम जानते क्या हैं कि रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है। तो बताओ इसके बाद देखो तीर के निशानी, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जाएगा। देखो इधर अनंत तक जाएगा, इधर इधर भी अनंत तक जाएगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये भी जो रेखा है, ये भी अनंत तक जाएगा ऊपर, है ना। देखो ये नीचे देखे अनंत तक गया। तो ये अनंत तक जाने के दौरान आपको इसमें एक चीज दिखे है क्या, एक कॉमन सा चीज है क्या, कि सर ये एक जगह कट कर दिया। कहाँ पे कट किया सर, देखो ये यहाँ पे कट कर दिया। तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पे, उभयनिष्ठ पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे कट करता है, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो वो दोनों रेखाएं आपके प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। तो बताइए ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें बहुत बच्चों ने गलती किया, इसको ध्यान देना। मैंने इसको इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई दो रेखाएं दिख नहीं रही कि वो कट नहीं कर रही हैं तो वो आगे जाके ना मिले, है ना। तो यानी वो आगे जाके उसको, जो हम जानते हैं कि रेखा जो होती है दोनों दिशा हम उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम आगे ले जाकर बढ़ा के देखेंगे कि क्या वो एक बिंदु पे कट कर रही है। कट कर रही है तो यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, नहीं कट कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। यानी ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये है। अब आते हैं सर ऑप्शन डी पे। और मैंने बताया क्या है कि कभी भी अगर दो रेखा के बीच में से दो एरो का चिन्ह दिखे तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये समांतर रेखा है। और हम जानते हैं समांतर रेखा का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सर समांतर रेखा का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। आगे समझ में। हाँ मंजू देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया था, और भी बच्चे बोलते हैं जैसे कि ममता कुमारी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, समझ में आया बाबू आप लोग को, आप लोगों ने बी ए टाइप किया हुआ है ना, समझ में आ गया ना। तो यानी ये समांतर रेखा है, हमें कहाँ पता करना, हमें पता करना है कौन नहीं है, तो यानी यही नहीं है, यही प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा जो सही होगा। चलो तो जो बच्चे गलती किए थे उनको समझ में आ गया ना। उम्मीद करते हैं आगे होगा। आसान से सवाल है, आसान से सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा, है ना। आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ये ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने पिछली क्लास में यहां तक से किया था, अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक एवं संपूरक कोण। क्या पढ़ने वाले हैं, पूरक एवं संपूरक कोण। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको बताना है ये होता क्या, कोई बच्चे बताएगा, चलो बताओ चैट उसमें। तो बहुत बच्चों का मानना इसमें ये रहता है कि सर जब किसी दो कोरों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाता है, और ये उन्होंने याद कर लिया और यही डिफिनेशन हमेशा याद करके सुनाते रहते हैं, जो कि सरासर गलत डिफिनेशन है। ध्यान देना क्या होता है पूरक हम किसे कहते हैं,
जैसे कि एक स्टेटमेंट आप सुनो, अगर मैं बोलूंगा कि मैं राम से बड़ा हूं, नहीं 360 नहीं होता, 360 तो संपूर्ण बोलते हैं, संपूर्ण कोर पूर्ण कोर बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं उसको। कंप्लीमेंट्री दूसरा है, कंप्लीट एंगल दूसरा होता है। देखो हाँ, इसमें भी बहुत बच्चे यहाँ भी गलत करेंगे। देखो देखो, वो होता है कंप्लीट एंगल और संपूर्ण कोर या पूर्ण कोर, या ऐसे बोलते हो संपूर्ण कोर, ऐसे। ये पूरा कोर है, ये पूरा कोर, ये अलग है। इसमें क्या होता है, इस टोटल मिलकर कितना डिग्री का कोर बनाता है, 360 डिग्री का। तो हम ये नहीं पढ़ रहे, हमने ये पढ़ लिया, हमने पढ़े पूरा कोर, ये नया कंसेप्ट है ना। चलो अब सुनो, पहले बात सुनो, ये होता क्या, ये समझ लेते। देखो ये होता है, ये ध्यान से समझो। देखो अगर मैं बोलूं कि मैं श्याम से बड़ा हूं, ये श्याम मुझसे छोटा है, तो हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करें मतलब किसी दो लोगों के बीच में क्या कंपेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार जो पूरक कोर होता है ना, ये भी कंपेयर होता है, कंपेयर करते हैं किसी दो कोरों के बीच में। ध्यान सुनो, पूरक कोर भी क्या होता है, हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं दो कोरों के बीच में। क्या करते हैं, तुलना करते हैं दो कोरों के बीच में। अंतर यहाँ पे क्या है कि जिन दो कोरों के बीच में हम तुलना करते हैं, उन दो कोरों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। मैं मान लो स्वराज हो गया, और मेरा एक दोस्त मान लो करण हो गया। तो हम दोनों, हम बोले कि हम दोनों की हाइट जो है मिलकर हो रही है 90 सेंटीमीटर, और मैं करण से 70 सेंटीमीटर ज्यादा हूं। तो करण की हाइट कितनी होगी, तो बोलोगे करण की हाइट जो है वो हो गई 20 सेंटीमीटर, ऐसे बोलोगे, ये मीटर है ना, सिंपल सा। तो पूरक कोण भी वही है, ये तुलना करने के लिए, मतलब कहीं दो कोणों के बीच हम तुलना करते हैं। और वो दोनों कोण कैसे होते हैं, वो दोनों कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, तो समझते हैं यहाँ पर हमसे कि मान लो एक ऐसा कोण है, ये चलो एक कोण ये हो गया, मान लो आपके पास 60 डिग्री, और एक ये कोण हो गया आपके पास 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब बोलेंगे सर ये हो गया हमारा पहला कोण, कोण नंबर 1, और ये हो गया हमारा दूसरा कोण, कोण नंबर 2। अब हम इस दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे, सुनो, तुलना हम दोनों कोण में तुलना करेंगे, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, वो ठीक है अलग। हम इन दोनों में तुलना ये करेंगे कि क्या इनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर है। अगर इनका जो 90 डिग्री के बराबर है, तो हम बोलेंगे कोण 2 कोण 1 का पूरक है, और कोण 1 कोण 2 का पूरक है। फिर से मैं बताता हूं, अगर इन दोनों कोणों का योग, जैसे कोण 1 जोड़ कोण 2, क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है। कैसे पता चला सर, देखो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आता है सर, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, तो हम कहते हैं, अगला स्टेटमेंट सुनो, हम कहते हैं कि पहला कोण दूसरा कोण का पूरक है, और दूसरा कोण पहला कोण का पूरक है। यानी जब अगर ये कोण 1 कोण 2 का बराबर 90 डिग्री होता है, तो दोनों कोण वे दोनों कोर आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्लियर है, यानी जब दो कोरों का योग 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों कोर आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन दे देन दोज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में पूरक होते हैं। यहां तक समझ में आया। चलो अब आते हैं आगे, कि सर अगर मान लीजिए, अगर मैं बोलूं कि एक कोण का मान दिया है हमारे पास 40 डिग्री, तो दूसरा कोण इसका पूरक है। ये दूसरा कोण जो है, मान लीजिए कोण 1 दिया है, पहला कोण जिसका मान दिया हमें 40 डिग्री, ये हमारा दूसरा कोण है। बताइए दूसरा कोण का मान कितना होगा। अगर ये एक दूसरे के पूरक है, ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है, तो बताइए कोण 2 का मान कितना होगा। 4 बताना आपको, बताइए। हमें कंडीशन क्या है कि सर पहला कोण और दूसरा कोण का मान, टोटल मान कितना होना चाहिए, मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। सर पहला कोण हमें 40 डिग्री दे दिया है, तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए कि वो 90 डिग्री हो जाए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे कोण 1, ठीक है, और जोड़ कोण 2 का मान कितना होना चाहिए सर,
वो होना चाहिए 90 डिग्री। सर पहला कोण का मान तो दे दिया, कितना सर 40 डिग्री। तो हमें कौन सा कोण निकालना है, हमें सर दूसरा कोण निकालना है, कोण टू 90 डिग्री। तो बताओ क्या हो जाएगा, कोण टू कितना जाएगा, तो बोलोगे सर कोण टू तो हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, कोण टू हो जाएगा, ये देखो हमारे पास कोण टू आ जाएगा सिंपल सा क्या, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये होगा हमारे पास क्या 50 डिग्री। कोण टू कितना आ जाएगा 50, मतलब कोण टू का मान कितना है 50 डिग्री। सिंपल, कोण टू का मान क्या है, चलो यहाँ बोलते हैं कोण टू का मान क्या 50 डिग्री, है ना। चलो आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल करके समझाता हूँ। हाँ 50 डिग्री, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ इसको मैं और सिंपल करके समझाता हूँ, चलो करते क्या है हम लोग आराम से। हाँ करते क्या है, इसको आराम से और सिंपल करते हैं कि ऐसे ऐसे समझाते हैं यहीं पे। चलो कि क्या बोला कि सर कोई दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, कोई दो कोणों का योग होना चाहिए हमारे पास। हाँ किसी दो कोणों का योग होना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री, है ना। तो एक ये बनाते हैं हम, चलो, है ना। चलो अब इसमें कोई कोण बनाते हैं, चलो ऐसे करके। चलो अब देखो, बोल देते हैं, चलो एक कोण ये हो गया, चलो इस कोण का नाम हम दे देते हैं चलो 20 डिग्री, और इस कोण का नाम दे देते हैं हम 1 डिग्री, है ना। अब बताना क्या है कि दोनों कोणों का योग मिलकर कितना होना चाहिए, सर ये दोनों कोणों का योग मिलकर होना चाहिए 90 डिग्री। क्या होना चाहिए सर 90 डिग्री। जब ये दोनों एक मिलकर 90 डिग्री होंगे तो ये पूरा कोण नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, पूरा कोण क्या कहलाता है, पूरा कोण कहलाता है ये 20 डिग्री ए डिग्री का पूरा कोण है, और उल्टा बोलेंगे सर ए डिग्री बी डिग्री का पूरक कोण है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यानी पूरा कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है, पूरा कोण वो होता है जो जिस जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और वे दोनों कोण आपस में पूरक होते हैं। यानी हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए प्लस बी का मान कितना हो गया 90 डिग्री, जब दो कोण का योग 90 डिग्री तो ये दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे, आपस में एक दूसरे की क्या होंगे, पूरक होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहीं पे। चलो अगर मैं बोलूं आपको कि ये है आपके पास यहाँ पे 39 डिग्री, और ये हमें नहीं पता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास ए डिग्री है और ये हमारे पास बी डिग्री है ना। तो हम अब क्वेश्चन में बोल दिया सर ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में। हाँ ऐसे क्वेश्चन में सिंपल बोला है कि सर ए डिग्री बी डिग्री का पूरक कोण है। बताइए तो बी डिग्री का मान क्या होगा, पूरक कोण है तो बी डिग्री का वैल्यू बताइए, बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आराम से सिंपल है सर, ए डिग्री जब सर बी डिग्री का पूरा कोण बोल रहा है, इसका मतलब सर ए और बी तो मिलकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण आपस में पूरक होते हैं। सर यहां से इसका मतलब ये होगा कि सर, इसका मतलब इसका ये होगा कि ए डिग्री और बी डिग्री का सम कितना डिग्री आया होगा सर 90 डिग्री। देखो तो ए डिग्री का मान क्या होगा सर 39 डिग्री, जोड़ बी डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। अब बताएंगे क्या सर, यहाँ से बी डिग्री का मान क्या आएगा सर 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, और 90 में से 39 को घटा दो, 10 में से 9 गया एक, और यहाँ पे आया 8 में से 3 गया 5, कितना गया सर 51 डिग्री, 51 डिग्री। तो सर यहाँ पे बी डिग्री का मान कितना गया सर, बी डिग्री का मान आ गया 51 डिग्री। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल वाइड कर दो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आसान सा था, आसान है ना, क्लियर क्लियर है। चल तो सिंपल ध्यान देना कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। चलो अब आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। चलो अब देखो, ये देखो एक कोण हम ऐसे बनाते हैं,
और इसको हम बोलते हैं 69 डिग्री है। और दूसरा कोण ये हम बनाते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है। मान लो ये है हमारे पास बी डिग्री या एक्स डिग्री बोल दो, बी डिग्री मान लो, है ना। अब हमें ये सिंपल दिया है कि 69 डिग्री बी डिग्री का पूरा कोण है। तो बताइए बी डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। पूरा कोण मतलब क्या है सर? पूरा कोण मतलब क्या है कि एक दूसरे को जोड़ने पे कितना डिग्री, एक दूसरे को जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। सिंपल। बताइए क्या होगा? जोड़ में गलती नहीं होना चाहिए, किसी बच्चा का जोड़ में गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, बी डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए कि वो जब जोड़ने पे कितना आना चाहिए? अच्छा एक बात, सोनू सोनू नाम से बच्चा जिन्होंने 39 39 है बाबू। बी डिग्री का मान कितना रखोगे कि 69 और प्लस बी डिग्री का मान आपका 90 डिग्री आ जाए? हाँ सिंपल सर। पूरक मतलब सर 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोनों का, है ना सर। देखो तो क्या होना चाहिए सर? सर पहला कोण और दूसरा कोण मिलकर कितना होना चाहिए सर? पहला कोण और दूसरा कोण मिलकर होना चाहिए सर 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम बी डिग्री देखते हैं सर 90 डिग्री, और यहाँ से प्लस में इधर रखे सर माइनस में, और घटाना नहीं आ रहा तो इसे घटा दो। 90 माइनस 69, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो कितना आ गया? 21 डिग्री। 21 डिग्री क्लियर है? 21 डिग्री क्लियर है? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट रखो। तो उम्मीद करते हैं लोग समझ में आ गया। अच्छा गलती से हो गया कोई बात नहीं। हाँ तो घटाने में जोड़ने में गलती नहीं करना है ना। चलो अब देखो, अब हम देखते हैं क्या क्या है। चलो देखो एक एक करके पढ़ते पढ़ते चलते हैं। पहले क्या दिया है कि सर पूरा कोण क्या होता है? तो सर जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरा कोण कहलाते हैं। मतलब वे मतलब कौन? ये कोण ए डिग्री बी डिग्री का पूरा कोण कहलाता है और बी डिग्री ए डिग्री का पूरा कोण कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? ए डिग्री एंड बी डिग्री आपस में एक दूसरे के, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट्स में डाउनलोड करो। बाकी मैंने आपको सभी चीजें सिखा दी है, हाँ जल्दी करो। हाँ इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट्स में डाउनलोड करो, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। हाँ जैसे कि आप समझिए तो बना लीजिए, आप बना लो। चलो ये बताओ, यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण का मान 68 डिग्री होगा तो दूसरा कोण बताइए। जैसे एक कोण कोई होगा, देखो ऐसे कितना डिग्री दिया है कोण का मान? 68 डिग्री। तो मान लो दूसरा कोण हम बताते हैं, मान लो दूसरा कोण का मान कितना मान लेते हैं? चलो 20 डिग्री मान लो। बताइए दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण का हमने क्या माना? चलो हमने यहाँ पे दूसरा कोण का माना 20 डिग्री। बताइए क्या होगा दूसरा कोण का मान? बताइए। अगर एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण का मान क्या होगा कि वो एक दूसरे के पूरक हो जाए? क्रिएट कैसे पता चला सर? हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है सर? 90 डिग्री बार तो 68 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यानी 20 डिग्री क्या मिल गया सर यहाँ से? 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, घटा दो इसे बगल में 90 डिग्री और माइनस 68 डिग्री क्या गया? कितना क्या बताओ? सही है? नहीं सही है ना। इसलिए जल्दीबाजी में देखो, 10 में से 8 किया तो यहाँ पर हार से कम हो जाएगा। क्या 8 में से 6 गया तो 22 डिग्री। कितना है सर दूसरा कोण का मान? सर 22 डिग्री। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप चैट में डबल वाइट कर दो। जल्दी करोगे? हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट करो। ये आसान था, आसान था ना। चलो अब आते हैं हम लोग इसी तरह। हाँ देखो सेम जैसे कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास पूरक कोण। पूरक कोण, और पूरक कोण क्या होता है? जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है ना। दो कोणों का 90 डिग्री बराबर होता है। लेकिन अब इसके बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या होता है? सभी कहानी सब सेम रहता है, अंतर क्या होता है कि अब जहां पे 90 डिग्री दोनों को जोड़ के आना चाहिए, अब कितना आना चाहिए? अब बताइए अब कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। जैसे कि चलो इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से एक पेज में बताता हूँ आपको। अगला जो अगला है वो कहानी है समपूरक कोण की। समपूरक कोण की सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, समपूरक, है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं चलो। तो ये संपूरक कोण क्या होता है
कि जब किसी दो कोणों का योग, जैसे मान लो एक कोण ये हो गया, चलो एक कोण मान लेते हैं, चलो ऐसे ए डिग्री है, और दूसरा कोण मान लो ऐसे, इधर सुना दो, दूसरा कोण ऐसे मान लो यह है बी डिग्री। यानी जब दो कोणों का योग ए डिग्री प्लस बी डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो वे दोनों कोण यानी ए डिग्री बी डिग्री आपस में, ए डिग्री बी डिग्री आपस में एक दूसरे के समपूरक होंगे, एक दूसरे के आपस में, एक दूसरे के लिख देते हैं, चलो यहाँ पे एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे, समपूरक कोण होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, समपूरक कोण, है ना। चलो देखते हैं आगे, चलो देखते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा। देखो अगर मैं बोलूं, इसको मैं बोलूं, ये मैं बोलूं अगर मान लो 70 डिग्री, तो बताइए ये दूसरा, ये मैंने बोला कि देखो 70 डिग्री बी डिग्री एक दूसरे का, मतलब 70 डिग्री बी डिग्री का, ऐसे बोल दो बी डिग्री का समपूरक है। तो बी डिग्री का मान बताना है, समपूरक मैंने बोला है, समपूरक है, तो बी डिग्री का मान बताइए। चलिए बताइए सर बच्चे, ध्यान से ध्यान से। अच्छा कोई ऐसा नहीं है ना कि सर इसको हम 90 डिग्री करेंगे, नहीं, समपूरक मतलब 180 डिग्री होना चाहिए जोड़ का, पूरक मतलब 90 डिग्री होना चाहिए जोड़ का, है ना। समपूरक मतलब जोड़ के हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, और पूरक मतलब हमें जोड़कर कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो बताइए इसको जोड़ के कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। चलो देख लेते हैं, चेक करो क्या हो गया सर। पहला कोण हो गया देखो 70 डिग्री, और दूसरा कोण हो गया सर बी डिग्री, मिलकर कितना होती है सर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे सर बी डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, है ना सर। इधर घटा देते हैं, 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दो, 0 8 में से 7 गया 1, ये हो गया 1 सर, कितना आ गया 110 डिग्री। क्या आ जाएगा सर 110 डिग्री। ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, सिंपल सा अंतर क्या होता है कि जहां पे, हाँ, जहां पे दो कोणों का योग 90 हो रहा था तो उसे हम कह रहे थे पूरक, और जहां पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा उसे कहेंगे समपूरक, सप्लीमेंट्री, है ना। चलो दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो। बताइए एक्स डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा, एक्स डिग्री वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए हाँ, तब तक बनाइए, तब तक इधर भी एक क्वेश्चन देते हैं। बताइए एक्स डिग्री वैल्यू। ग्रेट सर, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं सर। पहला जो कोण है दूसरा कोण का क्या है, समपूरक है, तो क्या होगा 179 डिग्री प्लस एक्स डिग्री मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से मिलेगा एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 179 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डिग्री बराबर 1 डिग्री जाएगा। एक्स डिग्री मान कितना आएगा 1 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। क्लियर है। चलो ठीक उसी प्रकार ये देखो, इसमें वाई डिग्री चाहिए तो क्या करेंगे सर 90 डिग्री जोड़ वाई डिग्री के मान कितना चाहिए 180 डिग्री, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। देखो वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा किसके 90 डिग्री के। यानी यहाँ से वाई डिग्री का मान क्या गया 90 डिग्री। कब, जब ये एक दूसरे के क्या है समपूरक हैं। समपूरक और पूरक ध्यान से क्वेश्चन आते ही पहले पढ़ लिया करना कि सर समपूरक दिया है तो 180 डिग्री होना चाहिए जोड़कर, पूरक दिया है तो जोड़कर कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। कुछ इशू आ रहा है क्या क्लास में, किसी बच्चे को क्लास में इशू आ रहा है क्या।
अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मैं जो पढ़ाता हूँ ना क्लास में, उसी को आप लोग फोटो खींच के भेज देते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आप लोग खुद से कॉपी में बनाओगे उसको आपको लिख के भेजना होता है ग्रुप में। हाँ, जो आप लोग कॉपी में लिखते हो उसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको भेजना नहीं होता है ग्रुप में। क्योंकि मैंने पिछला क्लास में देखा था, बहुत बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेकर वो ग्रुप में डाल दिए थे। वो नहीं करना है, उसको अपनी कॉपी में बनाना है, कॉपी वाला भेजना है आपको ग्रुप। ठीक है, ठीक है। चलो, बाकी बच्चे समझदार है, समझ गए होंगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलो, इसको समझिए। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया हमें कि दिए गए चित्र में, मतलब दिए गए चित्र में क्या दिया। हाँ, चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि इसका आंसर जो है आराम से टाइम के अंदर दे सको, है ना। दिए गए चित्र में कौन से कोण दिया गया है ना। चलो, चलिए, आराम से सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे जो क्लास का, हाँ, स्क्रीनशॉट डालते हैं ग्रुप में, आप अब खुद के कॉपी में लिखो, फिर अब वो डालो ग्रुप में, है ना। क्योंकि बहुत बच्चे अपना खुद से कॉपी में सॉल्व करते हैं, फिर वो करते हैं, है ना। तो वो भी आप भी किया करो। चलिए, ग्रेट 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 सारे। चलो, और 10 सेकंड टाइम लो, और 10 सेकंड टाइम ले लो आप, क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग 5 से 6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। जल्दी कीजिए। दिए गए चित्र में कौन कोण कौन से हैं? पूरा कोण है, संपूर्ण कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर बाह्य कोण है? बताइए, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। कौन से कोण है? सिंपल। ग्रेट है सर, बहुत आसान सा सवाल, आसान सा सवाल है ना। देखते हैं। देखो सर, सिंपल से देखो क्या है। देखो, दिए गए कोण, तो सर एक कोण ये है 23 डिग्री, दूसरा कोण क्या है 67 डिग्री। एक कोण 23 डिग्री, दूसरा कोण 67 डिग्री, है ना। चलो, तो हमें पता है सर दो। जैसे कि अपने दोस्तों का, 180 को
इसके वजह एक बार कुछ सुन एक बार सारा चीज सुन लेंगे। इधर थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है, मतलब कि लग गया है तो वाईफाई नहीं काम कर रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया। अब करते क्या, हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर चले देख लेते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर क्वेश्चन हम लोग क्लास करके एक्चुअली इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, तो जल्दी स्टार्ट कर। ओके, आप क्वेश्चन बताओ। अच्छा ठीक, वही 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 नेट का इशू आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, ठीक है। हाँ तो क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्लास लीव कर सकते हो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे फिर से, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, आप लोग जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है बाबू, आप लोग जा सकते हो। आज की क्लास में ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, आज जो होगा इसको कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, इधर थोड़ा मंगलवार को पढ़ लेंगे इसको। गुड नाइट एवरीवन, गुड गुड नाइट, गुड नाइट। जा चल कोई चलो, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। आप लोग जा सकते हो बाबू, आप लोग हाँ, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जा सकते हो आप लोग। हाँ ठीक है, अभी अभी थोड़ा ठीक है, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। आज क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन बचा है ना। चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, एवरीवन, बाय एवरीवन।